बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली बच्चर साहब का, इनकी पूरी टीम का, डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब का, और हमारे मरकज़ी ILF के ऑर्गेनाइज़र इंतज़ार पंजोता साहब, जनाब अली एजाज साहब, और आप सब साथी भाइयों का शुक्रिया बच्चर साहब कि आपने हमें इस मौका दिया। तो मैं सबसे पहले सलाम पेश करना चाहता हूँ अपने पार्लियामेंटेरियंस को, अपने MPs को जो पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। हम तो समझते थे कि सिंध में ही जरदारी माफिया का राज है, लेकिन हम अगर कहें तो पंजाब में सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम है और पंजाब में एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है। आज मैं गेट से दाखिल हुआ, गो के सिंध में जरदारी राज है, लेकिन वहाँ असम्बली के अंदर पुलिस नहीं होती। असम्बली के अंदर इनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, चूँकि सबसे मौज़ अवाम के नुमाइंदे इस मोज़ेज़ हाउस में होते हैं। अंदर भी पुलिस देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि सिर्फ पुलिस के ज़रिए पंजाब को चलाया जा रहा है। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? गुज़िश्ता रोज़ में गया था मियाँ इबाद फारूक से मिलने, मियाँ अकरम उस्मान साहब से मिलने। वहाँ जो हमें वर्कर्स मिले, फ़ख्र से बता रहे थे, मैं जी 1.5 साल रह के आया, मैं जी साल रह के आया, मैं 6 महीने रह के आया। उनके जज्बे मज़ीद जवान थे। आज यास्मीन राशिद साहिबा अगर अंदर हैं, एजाज चौई साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर चीमा साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब और सैकड़ों वर्कर्स, मैं कहना चाहता हूँ इनके जज्बे मज़ीद जवान हो चुके हैं। तो पंजाब में जो जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत, पुलिस गर्दी की गई है, उसका फ़ायदा क्या हुआ? नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। आज जैसा कि मोहतरम बच्चर साहब ने कहा, साबित हो गया कि डिजिटल दहशतगर्द जिन्हें बताया गया था, उन्होंने ही आज पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बताया कि असल बात क्या हो रही है। इनका जो मोदी का यार है, जो गद्दार है, इसलिए कि उसने साड़ियाँ ली, उसने दावतें की, इसी को बुला कर यहाँ मोदी को, उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। जबकि पाकिस्तान तहरीक, हम जख्मी हैं, हम अफसरदा हैं, हमारे साथ ज्यादती है, हमारा कप्तान अंदर है, हमारी लीडरशिप अंदर है, हमें सियासी तौर पे निकलने की इजाज़त नहीं है। उसके बावजूद जब मुल्क की बात आई, जब इंडिया से मुखालफत की बात आई, तो सबसे पहले कौन खड़े थे? इस कप्तान के टाइगर्स खड़े थे। तो वो 9 मई का बयानिया वो दफन हो चुका है। मैं समझता हूँ 9 मई का बयानिया 10 मई तक अगले साल में दफन हो चुका था कि इस वक्त अगर जो हमें ये जंग, पूरी दुनिया को हमने बताया कि हम जीते हैं, जबकि सुनते हैं कि इंडिया का बड़ा सोशल मीडिया, उनकी जो डिजिटल उनका निज़ाम है, बड़ा उनका हाई फाई है, लेकिन इन नौजवानों ने उसको आगे तक वो बढ़ाया। तो मैं कहना चाहता हूँ तय हो चुका है कि कप्तान के साथ पूरी कौम खड़ी है। 93% इस वक्त कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। और उसको कहाँ किस केस में डाला गया? अल कादिर केस जो बचा हुआ है, जिसकी अपील आनी चाहिए। अल कादिर केस के जो मुजरिम हैं वो जरदारी और नवाज शरीफ है। पहला मुजरिम जरदारी इसलिए कि वो जो करप्शन की 368 अरब की, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पैसे जमा कराओ, वो मलीर, हमारे मलीर कराची की ज़मीनों में करप्शन करके मलिक रियाज को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उससे जाके करप्शन में उनके सहूलतकार या पार्टनर जरदारी, और जब लंदन में जाके फ्लैट खरीदे उसमें बेनिफिशरी कौन? नवाज शरीफ के बेटे। तो करप्शन की इन 2 फैमिलीज ने। इमरान खान का क्या कसूर? सारे पैसे उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आए, चूंकि एजेंसी ने कहा था, वहां की क्राइम एजेंसी ने, कि चूंकि इस फैसले के तहत आप डिफाल्टर हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के, ये पैसे आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं। और उसके बाद पिछले दिनों शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं उन पैसों को दानिश स्कूलों में इस्तेमाल करूंगा। 1 टका इमरान खान उसका बेनिफिशरी नहीं है। अब मैं कहना चाहता हूं, इतने गंदे बोसीदा केसेस में हमारे कप्तान को फंसाने वाले, ये तारीख शर्मिंदा होते रहेंगे आप सब लोग जिन्होंने इसमें केस में फंसाया। तो इंशाल्लाह अल कादिर केस भी खत्म हो जाएगा। तमाम जो गैर कानूनी केसेस थे, लीगल सलाम पेश करता हूं अपने वकला बरादरी को, जिन्होंने कानूनी महाज पर जंग जीती है। हमने डील नहीं की, कोई ढील नहीं मांगी, कानूनी महाज पर जंग जीती है। इंशाल्लाह हम जंग जीतेंगे। आखिर में सिंध के हवाले से, सुबह सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूलियत के हिसाब से सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। सिंध के अवाम गैरतमंद लोग हैं और वो गैरतमंद लीडर को पसंद करते हैं। इमरान खान ने जब खड़े हो गए,
ایک नो کہہ کے کھڑے ہو گئے, جیل میں اس قوم کے لیے کھڑے ہو گئے, تو سندھ کی عوام بھی, سندھ کی قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور پچھلے دنوں ہی ہم نے ایک بہت بڑی ان کو شکست ہوئی ہے. مطلب ایک تھا زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے. انہوں نے وہ کینالوں کے اندر, بھٹو بیچارے شہید ہو چکے تھے نا, ذوالفقار علی بھٹو ہیں نا, بینظیر بھٹو ہیں, ایک نعرہ زندہ رکھا, وہ نعرہ بھی دفن ہو گیا ہے پچھلے دنوں. الحمدللہ تحریک انصاف نے پورے سندھ میں بھرپور, سندھ کے 6-7 کروڑ عوام اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنے پنجاب کے ساتھیوں کو سلام پیش کرتے ہیں, چونکہ جو بربریت آپ لوگ فیس کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں فیس کر رہا. بہت بہت شکریہ.